विषय है। आपके सानिध्य में जो यहाँ पे आज आप सभी विशाल यहाँ पे संतों को दर्शन कर रहे हैं। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिरजा संत समागम समंगलाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। यह संतों का दर्शन भगवान जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। आप अभी समस्त संतों को सुन रहे थे। यह बिहार मिथिलांचल के धारा के योगी ने मारी बिहार की राजनीति में एंट्री। शिवहर में सन्यासी करेंगे सियासत, अब लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार की राजनीति में एक योगी की एंट्री हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी भी पूरी है। अब शिवहर संसदीय सीट पर एक सन्यासी को सांसद बनाने का सियासी मैदान तैयार हो चुका है। शिवहर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाकों में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। इसीलिए भाजपा इस बार योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे पर बड़ा दांव खेल सकती है। दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी ने योगी अखिलेश्वर दास को लेकर के कोई बड़ा दांव खेला तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम योगी अखिलेश्वर दास के सहयोगियों की माने तो भाजपा से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी योगी अखिलेश्वर दास शिवहर के चुनावी मैदान में सियासी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह योगी अखिलेश्वर दास का शिवहर से इलाके से जुड़ा हुआ जातीय फैक्टर है। दरअसल योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में लोकप्रियता सहित शिवहर ही जन्म स्थान होने का बड़ा फायदा चुनाव में इनको मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़े समर्थन वाली सीट है। भले ही संत की जाति नहीं होती है, लेकिन बिहार की सियासत में जाति की अहमियत है। ऐसे में वैश्य समुदाय में तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा भी शिवहर में मिल सकता है। शिवहर में सर्वाधिक मतदाता भी वैश्य की तेली जाति से आते हैं और एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तेली कानू जाति के करीब 8 लाख मतदाता हैं। शिवहर में अगर हम योगी अखिलेश्वर दास की लोकप्रियता की बात करें तो योगी अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक और हिंदुत्ववादी के रूप में रही है। कुछ समय पूर्व ही शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी खास पहचान बनाई। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संतों के साथ ही 2 शंकराचार्य भी आए। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर योगी अखिलेश्वर दास ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है। योगी के निकटस्थों की माने तो योगी की इस सामाजिक पकड़ को अब कोई भी राजनीतिक दल भुनाना चाहेगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इससे पीछे नहीं रह सकती है। इसलिए इस बार के चुनाव में योगी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक तरह से योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे का इस्तेमाल कर अब बिहार में उसी तरीके से भाजपा इनका नाम का आगे करके इस्तेमाल कर सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सहारे भाजपा ने अपनी सियासी नैया पार लगाई है। दरअसल अगर हम सियासत और शिवहर के अलग अलग चीज़ों को देखें तो शिवहर के मौजूदा सांसद रमा देवी हैं। रमा देवी 70 वर्ष की आयु को पार कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसमें योगी की हिंदूवादी छवि के साथ ही इनकी जाति भी अहम है। शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पवन जायसवाल ढाका से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से और मोतीलाल प्रसाद रीगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये तीनों सीटें भाजपा के खाते में हैं। इतना ही नहीं, बेलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से आते हैं और यह भी तेली जाति के खाते वाली सीट है। यानी कि जो अगर हम बात करें शिवहर की तो शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर तेली जाति का मौजूदा समय में विधायक है। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां अन्य जाति के विधायक हैं। ऐसे में यह योगी अखिलेश्वर दास के तेली जाति से होने का एक बड़ा फायदा यहां शिवहर में दिला सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भाजपा का कोई भी सांसद तेली जाति से नहीं है, तो तेली जाति को अपनी ओर बिहार स्तर पर आकर्षित करने के लिए योगी अखिलेश्वर दास के नाम पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। हालांकि अगर बिहार में एनडीए के सीटों के समीकरण में शिवहर की सीट भाजपा के खाते में नहीं जाती है तो इस स्थिति में योगी अखिलेश्वर दास कुछ अलग के कदम उठा सकते हैं, यानी कि वे निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं।
योगी अखिलेश्वर दास को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय भी चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। इसे लेकर हर प्रकार की तैयारी योगी अखिलेश्वर दास के समर्थकों ने की है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही कई ऐसे कार्यक्रम योगी द्वारा किए गए जो इस बात के संकेत हैं कि वे चुनाव में उतर सकते हैं, भले ही उनके साथ कोई दल हो या न हो। चूंकि योगी की सामाजिक लोकप्रियता, तेली सहित अन्य जातियों में मजबूत पकड़, हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में पकड़ और कुछ अन्य प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं जो इनके चुनावी दावे को मजबूत करती है। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवहर के सियासी संग्राम में योगी अखिलेश्वर दास इस बार किस प्रकार का सियासी संग्राम आगे बढ़ाते हैं।